क्या आप एक 10वीं कक्षा के छात्र हो और आपको एनसीईआरटी के इंग्लिश किताब के चैप्टर नेल्सन मैंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के बारे में सरल भाषा में सारी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करनी है? शॉर्ट समरी ऑफ डस्ट ऑफ स्नो इन हिंदी। यह कविता जीवन में प्रकृति और तुच्छ चीजों की असाधारण उपचारात्मक शक्ति का चित्रण करता है। प्रकृति सब कुछ ठीक करती है, चाहे वह भयानक मनोदशा हो या बीमारी। लेखक को एक ऐसे बुरे दिन का सामना करना पड़ रहा है जब हेमलॉक के पास एक कौवे की हरकत ने उस पर बर्फ जमा दी थी। बर्फ तुरंत उसे खुश कर देती है। उनका दिन बेहतर हो जाता है। प्रकृति की सर्वोच्चता ने उन्हें एहसास दिलाया कि उनकी समस्याएं क्षुद्र हैं। तथ्य यह है कि हेमलॉक को जहर के साथ जोड़ा जाता है, जो कि कयामत का सूचक है। और कविता में डर का उपयोग किया जाता है क्योंकि कथावाचक के जीवन काल में खुशी का वाहक विडंबना है। कवि स्पॉटलाइट करने की कोशिश करता है कि कभी कभी जीव जीवन के नकारात्मक पहलुओं से जुड़ते हैं। डस्ट ऑफ स्नो समरी इन हिंदी। The way a crow shook down on me. The dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. Tilda by Robert Frost. यह सर्दियों का मौसम है और कवि बर्फ में ढके हुए हेमलॉक पेड़ के नीचे चुपचाप बैठा रहता है। पल भर के लिए पेड़ की शाखा पर बैठा एक कौवा पेड़ को हिला देता है और पेड़ से बर्फ कवि पर गिरती है। बर्फ ठंडी और मखमली होती है, जो कवि के मूड को कड़वे से बदल देती है। यह उसे एक ताज़ा एहसास से भर देता है। यह क्षण बहुत सम्मोहक था और निराशा से अपने दिन को बचाता है। काली कौवा आमतौर पर मृत्यु और भय के बुरे शगुन और प्रतीक का प्रतीक है। चूंकि कौवा सद्भावना से संबंधित नहीं है, यह विडंबना है कि इस कविता के दौरान उसने बर्फ से किनारा करके एक ईमानदार काम किया। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ओक, मेपल या पाइन जैसे किसी भी अन्य पेड़ का उपयोग करना पसंद नहीं करते थे। उन्होंने हेमलॉक को चुना, जो आमतौर पर जहर और विषाक्तता से संबंधित है। इसी तरह वह धूल का उपयोग करता है, जो किसी के लिए बेकार है और कोई भी धूल पसंद नहीं करना चाहता है। लेकिन कवि इसे एक आवेग के रूप में उपयोग करता है, जो मन में सकारात्मक विचार लाता है। वैसे भी जहरीली हेमलॉक पेड़ों की शाखाओं को आकर्षित करने वाली आकर्षक बर्फ एक डरावनी कौवे द्वारा हिल गई है। हमारे पास शुद्ध सफेद बर्फ में ढका हुआ विषैला हेमलॉक है और एक व्यक्ति जो उदास है, खुद को मारने और पेड़ के नीचे चलने के लिए। काला कौवा कवि पर बर्फ फेंकता है। शुद्ध ठंडी बर्फ का एहसास उसके जीवन का बलिदान करने के बारे में उसके दिमाग को बदल देता है। इसके विपरीत वह अपने जीवन के पछतावे को भूलने का फैसला करता है और आंतरिक आत्मा के उपचार के मार्ग का पालन करने के लिए दुख करता है। At the end, यह कविता संदेश देती है कि जीवन में कुछ भी छोटा नहीं है, यहाँ तक कि तुच्छ चीजें हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। इसके अतिरिक्त यह भी दर्शाता है कि यदि हम जीवन में चीजों को सकारात्मक रूप से लेते हैं, तो स्थिति बेहतर के लिए बदल जाती है। यहाँ तक कि छोटी मदद या अच्छे इशारे जो हम दूसरों के लिए करते हैं, वे बड़े अंतर लाते हैं। बस उन दयालु कृत्यों पर विश्वास करें जो हम करते हैं और जिस तरह से वे किसी व्यक्ति के दिन को रोशन करते हैं और कभी कभी उनके भविष्य को बदलते हैं। जीवन की सभी छोटी छोटी चीजों को देखना और उनकी सराहना करना हमारे जीवन को खुशहाल बना देगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। प्रत्येक कहानी का एक अंत होता है और नए रोमांच से भरे किस्सों के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं और अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखें। फिर मिलेंगे।